हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 2019 का क्वेश्चन पेपर। अभी तक आप काफी सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, काफी हद तक आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आपके पास आते हैं। ठीक है, आज हम 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और देखेंगे इनमें से कौन से क्वेश्चन आपके पास रिपीट हुए हैं। सबसे पहले तो पैटर्न की ही बात कर लेते हैं। आप पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का समय आपको मिलता है। इसके अलावा जो 20 नंबर है, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन पेपर आपका 100 नंबर का होता है, 20 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो होगा आपका थ्योरी पोर्शन। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें कि आपके पास इंस्ट्रक्शन क्या क्या आते हैं, तो वो भी आप सभी जानते हैं कि आपके पास टोटल 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको सभी प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करने हैं, सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो और में होंगे उनको छोड़ करके आपने देखा अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि और में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपको उन दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन में नंबर्स बताए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, वो उस प्रश्न के आगे आपको बताया जाएगा। ये तो है जनरल सी चीजें। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन आपके पास कैसे आते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं एमसीक्यू से, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपके पास जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। इसमें हम सिर्फ बायो वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, ये भी आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास बायो के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले हम उन्हें मार्क करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास प्रश्न नंबर 1 का जो भाग आया है, जिसमें आपका बायो का क्वेश्चन आया है, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है। ठीक है, अब यही जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे उसमें से एक जो क्वेश्चन आया था, उसमें से आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया था और आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन से आपके पास दो क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर आपको कौन सा हार्मोन बताना है, जंतु हार्मोन बताना है। ऑप्शन में आपके पास ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है इतनी बात। चलिए, सेकंड आपके पास आया है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है या एथेन है। ये आपके पास आया है। ये तो आपके पास आते हैं एमसीक्यू, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 2 से आपके पास क्वेश्चन आंसर आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि यहाँ तक तो आपको क्या करना था, सेलेक्ट करना था अपने आंसर को। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर चूज करना है जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बायो का क्वेश्चन आया है, जिसमें से पूछा गया है कि जनन की मूल घटना क्या है, यानी कि व्हाट इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जानते हैं क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन होती है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मूल घटना क्या होती है, जब आप प्रजनन के बारे में जानेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जो जनन है या प्रजनन है उसकी मूल घटना क्या है, मेन इवेंट क्या है यहाँ पर। ठीक है, जो बेसिक इवेंट आप कहते हैं। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, रक्तदाब क्या होता है, यानी कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताना है। सामान्य प्रकुंचन दाब तथा अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर एंड डिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर, ये आपको बताया गया है। जब हार्ट की फंक्शनिंग आपने पढ़ी थी, हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ी थी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट का जो डायग्राम है, हार्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा और डिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा। ठीक है, कितने नंबर का है, 2 नंबर के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं आपके पास। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा गया है अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। आपको बताना है हाउ इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन में आपको यहाँ पर बताना है कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। इजी है। ठीक है, चलिए, अब आएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि आपका टोटल है 3 नंबर का। 3 नंबर का है और इसके 2 खंड आपके पास आए हैं। क वाला है 1 नंबर का, ख वाला है 2 नंबर का। आपने कहा स्वपरागण व पर परागण से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है और क्रॉस पॉलिनेशन है वो क्या होता है।
प्रीवियस लेक्चर में आपके पास क्वेश्चन क्या आया था, आपको किस किस में अंतर बताना था, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में। जब आप 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तब यही क्वेश्चन आपके पास किस प्रकार से आया था कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन यानी कि परागण और निषेचन में अंतर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन एज इट इज नहीं आते हैं, कम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन एज इट इज आपके पास आ गया, लेकिन टॉपिक तो एज इट इज होंगे आपके पास। आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपने कहा एक तो रिप्रोडक्शन से बनता ही बनता है, बन रहा है आपके पास, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एक आपने का डाइजेशन से बन ही रहा है। एक आपने कहा कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावर यानी कि फूलों में जनन है, उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपके पास बन रहे हैं। आपने कहा जो इसका खंड ख आता है इसमें आपसे पूछा गया है एक लिंगी व उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपको बताया है यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं और क्या उनकी डेफिनेशन होती है। 2 नंबर का प्रश्न आपके पास आता है, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कितने नंबर का है टोटल, 3 नंबर का टोटल है। अब 3 नंबर का है लेकिन ये भी क्वेश्चन है आपके पास डिवाइड हो रखे हैं जो नंबर है। कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने कहा तंत्रिका कोशिका का एक स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। आपको क्या करना है, जो यहाँ पर न्यूरॉन है उसका डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। न्यूरॉन का डायग्राम बनाएंगे तो क्या क्या दिखाना है, क्या क्या प्रदर्शित करना है, केंद्रक जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, ध्रुमिका जिसे आप डेंड्राइट कहते हैं, और तंत्रिकाक्ष जिसे आप एक्सॉन कहते हैं। अब आपको यहाँ पर नंबर डिवाइड किए गए हैं, आपको 3 पार्ट्स दिखाने हैं यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये और में आपके पास आया है, यानी कि और में कैसे आया है, आपने कहा या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए या फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिसमें पूछा गया है वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, आपको नेफ्रॉन की फंक्शनिंग बतानी है और उसका डायग्राम बताना है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका नेफ्रॉन से रिलेटेड, पहले भी आपके पास क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कितने नंबर का है, ये भी आपके पास 3 नंबर का आता है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, क एंड ख में। क में पूछा गया है कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए, यानी कि राइट द नेम ऑफ 2 प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से किन किन पौधों को यहाँ पर उगाते हैं उसके नाम लिखने हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है और किसका प्रकार है, ठीक है, क्लियर है। अब ख वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है समजात व समरूप अंगों के उदाहरण देकर समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन विद एग्जांपल, ठीक है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का आपके पास प्रश्न आता है। चलिए अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास 4 नंबर का टोटल आता है, ये भी 2 खंडों में आपके पास आया है, 2-2 नंबर का। क भी 2 नंबर का है, ख भी 2 नंबर का है, ठीक है। आपको बताना है पुनरुत्थ भवन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं। आपको रीजनरेशन और बडिंग बतानी, तो आपके पास जो प्रीवियस पेपर आए थे उसमें आपके पास बडिंग वाला क्वेश्चन आया था। आपसे पूछा गया था कि चित्र द्वारा दर्शाइए बडिंग किसे कहते हैं या मुकुलन किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ख में आपसे पूछा गया है परागण क्रिया निषेचन किस प्रकार से विभिन्न है, किस प्रकार से भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, क्लैरिफाई। अब ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर रिपीट हुआ है एज इट इज, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है। कैसे हुई है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, परागण और निषेचन में अंतर बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। एज इट इज क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ यही क्वेश्चन आपके पास नहीं आया है, इसके अलावा भी आपके पास परागण का यहाँ पे क्वेश्चन आया है, क्लियर है इतनी बात। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए लास्ट के ये जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम इन्हें डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग इनमें लिख सकते हैं। तो देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल हार्मोन। आपको एनिमल हार्मोन के बारे में बताना है। सबसे पहले तो देखिए हम क्वेश्चन, क्योंकि मैं कह रही हूँ रिपीट होते चले जा रहे हैं, हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिए हैं। अब करना क्या है,
अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखते चले जाएंगे और वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है। सेकेंड बात ये आती है हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं। तो जब आप ये पढ़ेंगे कि हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, तब आपके पास एक शब्द आएगा, वो आएगा ग्लैंड, यानी कि ग्रंथि, ठीक है। अब जब आप ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको दो प्रकार की ग्रंथि मिलेंगी। कौन कौन सी? आप कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। दो प्रकार की ग्रंथि आपको मिलेगी, एक्सो और एंडो, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि एक्सो और एंडो में क्या डिफरेंस है। बेसिकली आपको ये बताना है, आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं आपके, आप कहेंगे ग्लैंड से, यानी कि ग्रंथि से रिलीज होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स पाई जाती है आपकी बॉडी में, बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में आपने बात की है। जैसे कि जब आप पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने बात की थी, किसकी बात की थी? तब आपने सलाइवरी ग्लैंड की बात की थी, तब आपने लीवर की बात की थी, तब आपने पैनक्रियास की बात की थी, ठीक है। सारी क्या है? ग्लैंड्स हैं, ठीक है। किस प्रकार की ग्लैंड्स है, अब ये आपको पता करना है। आपने कहा हमारे पास दो प्रकार की ग्रंथियां आती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसे आप एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसे आप बहिस्रावी ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो ग्लैंड है ये कुछ श्रावित कर रही है, कुछ क्या कर रही है? सिक्रीशन यहाँ पर कर रही है। ये जो सिक्रीशन होते हैं, ये जो श्रावण होते हैं, ये क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पर अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि में क्या अंतर है। देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो अपने श्रावण को रक्त में डालती हैं, रक्त में श्रावित करती हैं, ठीक है। और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, यहाँ पर डक्ट पाई जाती हैं, डक्ट के माध्यम से अपने सिक्रीशन को क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं। क्लियर है इतनी बात? डेफिनेशन पता चल गई है। अब क्वेश्चन ये है आपका कि जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनमें से एक तो हार्मोन को रिलीज करता है और एक एंजाइम को रिलीज करता है। तो वो कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन को रिलीज करेगी? सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जो हार्मोन रिलीज करेगी। अब आपको ये भी बताना है कि हार्मोन कैसे श्रावित होंगे, क्या वो डक्ट के माध्यम से श्रावित हो रहे हैं या फिर वो आपके रक्त में श्रावित हो रहे हैं, ये भी आपको पता करना है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, ये पता करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? एनिमल हार्मोन के बारे में पूछ रहा है। कितने ऑप्शन आपके पास आते हैं? 4 ऑप्शन आते हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिबरलिन है और थायरॉक्सिन है। तो देखिए कौन सा आपका एनिमल हार्मोन होगा। जीआईसी सक्निया, आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम राखी। राखी, राखी कौन सी क्लास में हो आप? 10th बी। 10th बी में। सारे 10th के बच्चे हैं यहाँ पे? यस मैम। ठीक है। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका पुराना प्रश्न पत्र है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपके पास क्वेश्चन आया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो जंतु हार्मोन है वो कौन सा है। तो क्या आपको आंसर आता है? एक बार क्वेश्चन देखिए अपना, ये वाला क्वेश्चन, क्या आपको इसका उत्तर आता है या राखी के अलावा किसी और को इसका उत्तर आता है? तो हैंड रेज कीजिए अपना, डरिए मत, माइक लीजिए अपना, बताइए। ठीक है, गुंजन आंसर पता है आपको? यस मैम। ठीक है बच्चे, बताइए अपना आंसर। मैम थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। गुंजन के लिए क्लैपिंग कीजिए। वेरी गुड गुंजन। तो आपको माइक लेना है और आना है। आपको आंसर आता है लेकिन आप लोग माइक नहीं लेते हैं। इन केस अगर आपका आंसर गलत हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन होगा, जीजीआईसी सुल्तानपुर, आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है, आ रही है। आप लोग अपना माइक तैयार रखिए। अगला जो प्रश्न होगा, ये प्रश्न आपको समझ आ गया। चलिए पहले हम यहाँ पर जो और ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। और ऑप्शन के बारे में बात कर ले। चलिए, तो जैसे कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर गुंजन ने बता दिया है कि थायरॉक्सिन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और जो ऑप्शन हमारे पास आते हैं, जैसे कि ऑक्सिन। ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है? अच्छा, आप पहले ये ध्यान दीजिए, थायरॉक्सिन को छोड़ के बाकी सारे जो हार्मोन आपके पास आए हैं वो है पादप हार्मोन, यानी कि प्लांट हार्मोन जिसे आप कहते हैं।
ऑक्सीजन सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आया है। इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है इसका, पेड़ पौधों में वृद्धि करना। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। ऑक्सीजन का कार्य है यहाँ पर पेड़ पौधों में वृद्धि करना। जिबरेलिन का काम भी क्या है, यहाँ पे ग्रोथ रिलेटेड ही होता है और ये फलों को पकाने में भी मदद करेगा, ठीक है। साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है, यहाँ पे कोशिका विभाजन करना, सेल डिवीजन करना, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब आप में से मुझे ये बताइए, जो साइटोकाइनिन में हमने कहा क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि अगर सेल डिवीजन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ तो इसका क्या परिणाम हमारे पास आएगा, कौन मुझे बताएगा कि अगर कोशिका विभाजन हुआ तो क्या होगा। किसको आता है, हैंड रेज कीजिए अपना, किसी को नहीं पता। अच्छा ये बताइए कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका अगर विभाजित हो गई तो क्या होगा। जीजीआईसी सुल्तानपुर अपना माइक लीजिए अपना, बताइए कौन सी क्लास के हैं आप लोग, नाम बताइए। मैम खुशी। खुशी, खुशी अपना नाम भूल गई थी, कौन सी क्लास के हैं आप लोग, 10th के हैं, ठीक है गुड। अब ये बताइए कि कोशिका विभाजन के बारे में क्या जानते हैं, यस और नो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी आपको क्या होता है कोशिका विभाजन, आता है या नहीं आता है। नो मैम। ठीक है, अब ये बताइए कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका पादप में वृद्धि करने वाली। ये बताइए आप में कोशिका पाई जाती है, नो मैम। नहीं पादप पाई जाती है। जाए तो अच्छा चलिए खुशी बैठिए, अभी कोशिका के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। यस मैम। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशिका के बारे में, ठीक है। कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं तो खुशी, कोशिका सब में पाई जाती है, जितने भी जीवित प्राणी हैं या पादप हैं सब में कोशिका पाई जाती है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, हमारा घर किससे मिलकर बना होता है, ईंटों से मिलकर बना होता है या पत्थरों से मिलकर के बना होता है। हमने कहा एक जो ईंट है वो क्या है, उस घर की क्या है, इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। वैसे ही हमारा जो शरीर है वो एक एक कोशिका करके बना है, यानी कि जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी तब क्या हुआ, हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो अब आप लोग ये ध्यान रखेंगे कोशिका सब में पाई जाती है, कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में पाई जाती, चाहे वो आपके सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो या फिर वो कोई और एनिमल हो, ठीक है। आपने पढ़ा है कि जो कोशिका है वो दो प्रकार की होती है, आपने पादप कोशिका के बारे में बात की थी, आपने जंतु कोशिका के बारे में बात की थी, दोनों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। क्लियर है, ये न्यूक्लियस यहाँ पर इस प्रकार से होता है, न्यूक्लियस ये होता है कोशिका द्रव जिसे आप कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। जब आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा आपने डिटेल में माना है, डिटेल में जाना है, ठीक है। अब इस कोशिका में विभाजन से क्या तात्पर्य है, विभाजन का सिंपल सा मतलब है ये जो एक कोशिका थी, इस एक कोशिका में क्या हुआ, विभाजन हुआ और आपके पास दो कोशिकाएं यहाँ पर बन गई हैं। सिंपल सा मतलब है कि विभाजित होने का मतलब क्या है, आपने कहा कि रोटी का विभाजन कर लीजिए, आपने एक रोटी ली और उसे दो टुकड़ों में बांट दिया, आपने कहा रोटी का विभाजन हमने कर लिया है। उसी प्रकार से कोशिका का विभाजन यहाँ पर होता है, लेकिन ध्यान रखिए रोटी के विभाजन में और कोशिका के विभाजन में अंतर होता है। जब आपने रोटी का विभाजन किया तो जो रोटी थी वो कम हो गई है, आपके पास एक रोटी थी, जब आपने दो पीस किए, उसके दो भाग किए तो आपके पास छोटे छोटे दो भाग आए हैं। लेकिन कोशिका में क्या होता है, जब कोशिका दो भागों में विभाजित होती है तो ये कोशिका भी क्या होगी, इस कोशिका के बराबर होगी और ये कोशिका भी इस कोशिका के बराबर होगी। फिर क्या होगा, इनमें आगे विभाजन होगा और इन दो कोशिकाओं से आपके पास कितनी कोशिकाएं आएंगी, चार कोशिकाएं आएंगी। इन चार कोशिकाओं से आपके पास कितनी कोशिकाएं आएंगी, 8 कोशिकाएं आएंगी। इस प्रकार से नंबर बढ़ता चला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका विभाजन क्यों हो रहा है, रीजन किसे पता है, किस बच्चे को पता है कि कोशिका विभाजन हो क्यों रहा है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में भी कोशिका विभाजन होता है, जो पादप होते हैं उनमें भी कोशिका विभाजन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हो रहा है कोशिका विभाजन, किसे पता है। जीजीआईसी सुल्तानपुर, जीआईसी सकनिया, किसी को पता है कि क्यों कोशिका विभाजन हुआ है, किसी को नहीं पता। अच्छा चलिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आपने किसी छोटे से पौधे को देखा होगा, इतना सा जो पौधा आपके पास था, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद आपने देखा वो जो पौधा है वो इतना हो गया, अब इतना हो गया और आपने कहा कि ये वृक्ष भी बन गया है।
ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि पौधे में वृद्धि हो रही है? क्या रीजन था कि पौधे में वृद्धि हुई? किसे पता है? देखिए, पौधों में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि कोशिका विभाजन हो रहा था। ठीक है, आपने कहा हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ठीक है, अब कोशिकाओं से मिलकर के बना है तो हमने कहा कि अगर हमें अपनी वृद्धि करनी है, या फिर हमने कहा कि अगर पादप है, पादप को अपनी वृद्धि करनी है, इसका मतलब क्या होगा? उसे और कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। कोई इतना छोटा पौधा था और उस इतने छोटे से पौधे को इतना बड़ा होने के लिए क्या होगी? और कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। और कोशिकाएं कहाँ से आएंगी? जब कोशिका में क्या होगा? विभाजन होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब समझ आया कि कोशिका विभाजन क्यों हो रहा है? जीजीआईसी सुल्तानपुर, जीआईसी सकनिया, समझ आए कि क्यों कोशिका विभाजन हो रहा है? किसे समझ आया? हैंड रेज कीजिए अपना। किसी को समझ नहीं आया? अच्छा, सिर्फ खुशी को समझ आया है। चलिए, जीजीआईसी सुल्तानपुर, माइक लीजिए अपना। खुशी, माइक लीजिए अपना। यस मैम। अच्छा बच्चे, समझ आया कि क्यों कोशिका विभाजन हो रहा है? यस मैम। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि सब में कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो भी जीवित प्राणी है या पादप है? यस मैम। ठीक है, आपकी नेक्स्ट में जो बच्ची बैठी है, अब आप उसे माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका। तो कृतिका बताइए, क्यों कोशिका विभाजन हो रहा है? पौधे की वृद्धि होना, ये कोशिका विभाजन है। अब ये बताइए कि आपके शरीर में भी कोशिका विभाजन होता है? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, होता है। चलिए, अब ये बताइए, कोशिका किसे कहेंगे? क्या आपको परिभाषा पता है? कोशिका किसे कहते हैं? किसे पता है? कृतिका और खुशी के अलावा और किस बच्चे को पता है? हैंड रेज कीजिए अपना। क्या होती है कोशिका? कोशिका की क्या परिभाषा है? कौन मुझे बताएगा? चलिए, किसी को नहीं पता तो सारे बच्चे काम कीजिए, कोशिका की जो परिभाषा है वो नोट कीजिए सारे बच्चे। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, चलिए ये है परिभाषा कोशिका की, सारे बच्चे नोट कीजिए इसे। जीआईसी सकनिया, जीजीआईसी सुल्तानपुर, सारे बच्चे नोट कीजिए। मैं आपसे पूछूंगी, फिर आप अपनी कॉपी में पढ़ के मुझे सुनाएंगे कि क्या होती है कोशिका। चलिए, सब लोगों ने नोट कर लिया? हैंड रेज कीजिए किन्होंने नोट किया है। चलिए, सब ने नोट कर लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपने कहा शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, तो ये बताइए पादपों में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? अभी कुछ देर पहले हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किया है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही था। बताइए कितने बच्चों को याद है कि कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? हैंड रेज कीजिए कि किसे पता है। अभी कुछ देर पहले यही क्वेश्चन सेम हमने सॉल्व किया था, जिसका आंसर हमें गुंजन ने दिया था। कौन आंसर देगा कि पादपों में कोशिका विभाजन कौन सा हार्मोन कर रहा है? जीजीआईसी सुल्तानपुर, चलिए आंसर बताइए, कौन बताएगा? बच्चे बताइए, आपका माइक ऑन है, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। माहिनूर। अच्छा, ओके। चलिए बच्चे बताइए कि कोशिका विभाजन कौन कर रहा था प्लांट्स में? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। अच्छा, गुंजन ने हमें आंसर दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पर किसके बारे में? जंतु हार्मोन के बारे में, जो कि हमें गुंजन ने बच्चे जो थायरोक्सिन है वो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, वेरी गुड। किसने बताया? खुद बताया? ऑप्शन नहीं देखे थे पहले। ठीक है, वेरी गुड। साइटोकाइनिन से कोशिका विभाजन हो रहा है। चलिए बैठिए। जो हमें गुंजन ने बताया था वो बताया था उन्होंने थायरोक्सिन, जो कि क्या है? एक जंतु हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है उसमें आपसे पूछा गया कि बायोगैस का मुख्य अवयव है, यानी कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बायोगैस इज। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? कौन बच्चा मुझे बताएगा? हैंड रेज कीजिए। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में आपसे पूछा गया है क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या अमोनिया है, मीथेन है या एथेन है? कौन बताएगा मुझे? हैंड रेज कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। चलिए ठीक है, जीजीआईसी सुल्तानपुर, माइक लीजिए अपना। चलिए जीजीआईसी सुल्तानपुर, माइक ऑन कीजिए बच्चे अपना। चलिए नाम बताइए अपना। ठीक है, माइक ऑन है आपका। मैम लुबना। चलिए बच्चे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैम मैथिन। मीथेन। चलिए ठीक है, एक आंसर हमें मिल गया है। इसके अलावा और कौन बताना चाहेगा? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन
किसे कहते हैं? कौन मुझे बताएगा इसका आंसर कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? किसी बच्चे को बताना है कि जनन किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। क्या आपको पता करना है कि जनन किसे कहते हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो आएगा जनन के प्रकार। ठीक है। तीसरा आपके पास आएगा जनन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं कि जैसे कि जनन किसे कहते हैं, जनन के कितने प्रकार होते हैं, जनन की प्रक्रिया में क्या क्या होता है, और लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। और साथ साथ में जब आप अंतर बताएंगे आपको ये पता चल जाएगा कि अंतर में दोनों में से महत्वपूर्ण क्या है, क्या लैंगिक जनन महत्वपूर्ण है या अलैंगिक जनन महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि जनन की मूल घटना क्या है, बेसिक इवेंट क्या है। देखिए मूल घटना का मतलब क्या होता है कि जो उस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चेंजेस, सबसे ज्यादा परिवर्तन ला रहा है। तो जनन में क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऐसा कौन सा इवेंट है या ऐसा कौन सा चरण है कि जिससे कि सबसे बड़ा चेंज आया किसमें, जनन में। सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करने हैं, घर से करके लेके आने हैं होमवर्क में। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।